मायावती के इकलौते विधायक पर आरएआईडी से नई सियासत शुरू। योगी सरकार के मंत्री ने विरोध किया, कई अफसरों की पोल खुल सकती है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी से यूपी में नई सियासत शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह ने छापेमारी को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। यूपी की सियासत में बीते 3 सालों से उमाशंकर सिंह सबसे ताकतवर विधायक माने जाते हैं। बसपा के विधायक होने के बाद भी सत्ता और शासन में उनका दबदबा किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं है। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग और खनन महकमे में उनकी हनक है। सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन दोनों विभागों में उनका भौकाल किसी से छिपा नहीं है। कहा जा रहा है कि छापेमारी के बाद कई अफसरों की पोल खुल सकती है। उनकी सियासत ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की विधानसभा में एक ब्रिज का उद्घाटन करा दिया। दयाशंकर सिंह ने आपत्ति उठाई तो उन्हें बाहरी करार दे दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे के दौरान एकाएक इनके ठिकानों पर आयकर के छापों ने न केवल राजनीतिक हलचल मचा दी, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक उमाशंकर पर छापामार कार्रवाई करनी पड़ी। मायावती खुलकर सामने आई। राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय मानते हैं यह पहला मौका है जब मायावती खुलकर बचाव में आई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में आए हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जिम्मेदारी निभाई है। आज तक इनके क्षेत्र में इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई गलत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है। अखिलेश ने भी बचाव किया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उमाशंकर पर कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा, सवाल यह नहीं कि उमाशंकर बसपा के इकलौते विधायक हैं, उन पर छापा पड़ा है। भाजपा का कोई हो तो उस पर छापा नहीं पड़ता। भाजपा को खुश कर दो, छापा नहीं पड़ेगा। छापामारी की टाइमिंग को लेकर खड़े हुए सवाल उमाशंकर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, आईटी वालों को नाम कौन बताता है। उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा कि कुछ लोग जापान गए हैं। अगर वह जापान नहीं गए होते तो छापा नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस को पता लग जाता, पुलिस लीक कर देती। सरकार के लोग जापान चले गए हैं, इसलिए छापा पड़ गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, भाजपा वालों की सगी नहीं है। मंत्री दिनेश प्रताप के समधी हैं उमाशंकर सिंह। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और बलिया के रसड़ा से बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह आपस में रिश्तेदार हैं। दिनेश प्रताप सिंह की बेटी का विवाह उमाशंकर सिंह के बेटे से हुआ है। दिनेश कांग्रेस से एमएलसी रहे। उमाशंकर 2012 में पहली बार विधायक बनी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। 2019 में भाजपा के टिकट पर रायबरेली से कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2024 में फिर रायबरेली से राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। योगी सरकार 2.0 में उन्हें उद्यान एवं कृषि निर्यात मंत्री बनाया गया। उमाशंकर सिंह 2011 में बसपा में शामिल हुए। ये 2012 में पहली बार बसपा के विधायक बने। उसके बाद 2017 और 22 में रसड़ा से बसपा के विधायक चुने गए। योगी सरकार के हैं करीबी उमाशंकर। जानकार मानते हैं कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह प्रदेश सरकार में काफ़ी करीबी हैं। सरकार के कई बड़े अधिकारियों से उनके पारिवारिक संबंध हैं। भाजपा सरकार में भी पीडब्ल्यूडी और खनन महकमे में उनका दबदबा है। बीते दिनों पीडब्ल्यूडी में उमाशंकर सिंह की फर्म को सैकड़ों करोड़ के टेंडर देने के लिए टेंडर के रिडाइजन किया गया, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद टेंडर रद्द कर दिया गया। खनन महकमे में भी उमाशंकर सिंह की फार्मों की बड़ी खादानें आवंटित करने, खदानों में अवैध खनन और परिवहन होने के बाद कार्रवाई नहीं होने के मामले भी सामने आए थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के विधानसभा क्षेत्र बलिया सदर में उमाशंकर सिंह की फर्म ने जो ब्रिज बनाया, उसका उद्घाटन करने को लेकर भी दोनों के बीच विवाद हुआ। उस दौरान सामने आया था कि बलिया और उसके आसपास के जिलों में पीडब्ल्यूडी में उमाशंकर के करीबी इंजीनियर की ही पोस्टिंग पाते हैं।
भाजपा के साथ खड़े रहे उमाशंकर। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह सदन में सड़क तक हमेशा भाजपा के साथ खड़े दिखते हैं। राज्यसभा चुनाव 2024 में उमाशंकर सिंह ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति चुनाव में सीवी बालाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद भी उमाशंकर सिंह पर आयकर महकमे की रेड ने राजनीतिक जगत में चर्चा शुरू कर दी है कि एनडीए के साथ खड़े रहने के बाद भी उमाशंकर के खिलाफ आयकर महकमे की कार्रवाई क्यों हुई। छापे के पीछे की राजनीतिक वजह। उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर के छापों के बाद अब शासन एवं सत्ता के गलियारों में कार्रवाई के पीछे की राजनीतिक वजह तलाशी जा रही है। उमाशंकर सिंह बसपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में बड़ी आर्थिक मदद भी करते हैं। बीते दिनों यूपी में बड़ी राजनीतिक हलचल में एकाएक बसपा सुप्रीमो मायावती सक्रिय हुई हैं। वह सोशल मीडिया पर लगातार भाजपा पर हमलावर है। भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक पर उनकी नज़र भी है। जानकार मानते हैं कि उमाशंकर सिंह के यहाँ छापों से इसे कागज भी जुटाने का प्रयास हो सकता है, जिससे उनके किन किन राजनेताओं से आर्थिक संबंध है इसका पता लगाया जा सके। गैजेंट समूह पर भी पड़े थे छापे। गोरखपुर का गैलेंट समूह यूपी में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। गैलेंट समूह के संचालक गोरखपुर में होने के कारण सीएम योगी से काफ़ी पहले से जुड़े हैं। 2023 में गैलेंट समूह पर आयकर और ईडी की कार्रवाई हुई थी। अखिलेश यादव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में गैलेंट पर कार्रवाई को लेकर तंज कसा था। दिनेश प्रताप की बयानबाजी पर पार्टी सख्त। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार के मंत्री और उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह ने जिस तरह बयान दिए हैं उससे केंद्र की भाजपा सरकार के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिनेश प्रताप के बयान के बाद लखनऊ से दिल्ली तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके बयान की आपत्तिजनक बताया है। आनंद राय का कहना है कि उमाशंकर सिंह राजनीतिक में संबंधों का निर्वहन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इस समय गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। राजनीति में उनके विरोधी भी हैं जो ठेके पट्टों को लेकर शिकायत करते रहते हैं। वहीं सभी दलों में उनके समर्थक भी हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह भी कहते हैं कि ईडी ने छापे मारे हैं तो कोई न कोई साक्ष्य जरूर मिले होंगे। उमाशंकर सिंह बसपा से 3 बार के विधायक और प्रभावशाली विधायक भी हैं। कोई भी संस्था जब तक हाथ नहीं डालेगी जब तक साक्ष्य न हो। मेरा तो मानना है कि चुनावी वर्ष है। उमाशंकर सिंह बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं। उनके कंधे से सदन में बीएसपी की पहचान है। उन पर प्रहार करने का मतलब बीएसपी पर भी दबाव डालना है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।